वेलकम टू राइट अकेडमी क्लासेस। आज हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। आपका प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता क्या है, इसके पक्ष व विपक्ष पर टिप्पणी कीजिए। ओके, तो इसे हम लोग कर रहे हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में 11 मार्क्स के लिए। ओके, जो 11 मार्क्स का है जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन है। ओके, तो उसको देखते हैं ना। सबसे पहले समझते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या है। ओके, फिर इसके पक्ष और विपक्ष पर टिप्पणी करेंगे। इसमें मोस्टली पहले हम लोग पक्ष पे भी देखेंगे और विपक्ष पे भी। ओके, जिससे आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर देखें इसमें, जब न्यायपालिका अपनी परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण करके विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दे तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ओके, देखिए इम्पॉर्टेंट है ना कि न्यायपालिका अपनी परंपरागत न्याय भूमिका का अतिक्रमण यानी अपना जो क्षेत्र है न्यायिक भूमिका का छोड़ करके, ओके, अपने रूल को छोड़ करके विधायिका अर्थात जो कानून बनाती है लेजिस्लेचर और कार्यपालिका जो इसे लागू करती है के कार्यों में हस्तक्षेप करे। यानी न्यायपालिका अपना न्याय का क्षेत्र छोड़ करके, ठीक है, किस में आ जाए, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दे तो इसे ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ओके, जैसे मान लो ये न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संसद जो विधि बनाती है या तो कोई विधि पे आदेश पारित कर दे, ओके, या किसी बनी हुई विधि को लागू करने का आदेश दे कि इसे लागू ही करना है, तो इसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, यानी न्यायिक सक्रियता। अब देखते हैं, जैसे दिल्ली में सीएनजी है ना। ओके, न्यायिक सक्रियता के परिणाम। वो भी किसमें, पक्ष में। एक पहले पक्ष में देखते हैं क्योंकि हमने पक्ष और विपक्ष पर टिप्पणी करना है, तो पक्ष में देखते हैं। ओके, तो पक्ष में यदि देखें, न्यायिक सक्रियता से संविधान की रक्षा करने में मदद मिली है। बिल्कुल सी बात है कि जहाँ भी विधायिका, ठीक है, कई बार क्या करती है, अतिक्रमण कर जाती है और कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे क्या होता है, संविधान का उल्लंघन होता है, संविधान के मूल उद्देश्यों का उल्लंघन होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसे, ठीक है, क्या कर देती है, शून्य घोषित कर देती है, वाइड। जैसे अगर आपने देखा होगा, एक अधिनियम लाया था मोदी जी ने, एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, निन्यानवे संविधान संशोधन था ये 99। ओके, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसे वाइट घोषित कर दिया, इसका अर्थ है शून्य घोषित कर दिया। दूसरा देखें, इससे मौलिक अधिकारों का क्षेत्र व्यापक हुआ है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि कई बार, ठीक है, एक तो इंटरप्रिटेशन उसका कार्य तो है ही मौलिक अधिकारों के, जैसे आर्टिकल 21 की व्याख्या, ये सब कुछ, लेकिन इसमें क्या करती है कि और ज़्यादा कुछ अधिकार दे देती है। जैसे आपने देखा होगा राइट टू प्राइवेसी, उन्होंने ऐड कर दिया इसे, ठीक है, आर्टिकल 28 में, 21 में, सॉरी, राइट टू प्राइवेसी को ऐड कर दिया आर्टिकल 21 में। थर्ड देखें, न्यायपालिका ने भारत में विधायिका व कार्यपालिका की अक्षमता से पैदा होने वाले शून्य को मार दिया है। इसका अर्थ कई बार देखो, ठीक है, कि मान लो विधायिका कार्यपालिका काम नहीं कर रही तो फिर न्यायपालिका आगे आ जाती है और वह करती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट ये हैं, जैसे कि जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी देखी होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर के तुरंत ही जो कह सकते उससे पीड़ित व्यक्ति थे उनको राहत देने के लिए पैकेज जो था उसे बोला तुरंत वितरित कीजिए। तो एक तो ये है। फोर्थ, यदि देखें, भारत में सामान्यतः न्यायिक सक्रियता को समानता लोकतांत्रिक कहा जा सकता है क्योंकि यह जन समस्याओं का निवारण करना है और आमतौर पर इसे जन स्वीकृति प्राप्त है। ऐसे मुद्दे नहीं हैं भारत में, न्याय सक्रियता बहुत आगे ऐसे मुद्दे लेती है जिससे कि क्या हो, जन समस्याओं के निवारण हो, यानी कि पीपल ओरिएंटेड प्रॉब्लम जो होती हैं उनको सॉल्व करती है मोस्टली जुडिशरी भारत में। इसलिए कह सकते हो कि ये समानता कैसा स्वरूप है, लोकतांत्रिक स्वरूप है। ओके गाइस, तो हमने इसके पक्ष में देखो 4 पॉइंट देख लिए। अब देखते हैं विपक्ष पर इसके तर्क। ओके, तो न्याय सक्रियता के परिणाम विपक्ष में, यानी कि इसके अपोजिट देते हैं। पहला पॉइंट, न्यायिक सक्रियता शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विरोधी है। इसका अर्थ है सेपरेशन ऑफ पावर। आपको पता है कि जैसे अगर किसी एक व्यक्ति में ही पूरी शक्तियाँ शामिल हो जाए तो तानाशाही हो जाता है ना। और हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 का कहता है कि न्यायपालिका और जो कह सकते हो विधायिका है, ठीक है, कार्यपालिका, इनको अलग अलग होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसका, इस सिद्धांत का क्या करते हैं, उल्लंघन करती है क्योंकि यह
न्यायपालिका दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करती है। तो दूसरा देखें, इससे न्यायपालिका की क्षमता प्रभावित होती है। ओके, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी न्यायपालिका के समझ कितने 305 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। अब आप अपना काम तो कर नहीं रहे पूरी तरह से, अपना उसे पूरा कर नहीं पा रहे, लंबित मुकदमों को समाप्त नहीं कर पा रहे हो, और दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करके आप नए नए केसों की सुनवाई कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। ओके, थर्ड देखें, न्यायिक सक्रियता व्यवहार में संवैधानिक संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को जन्म दे रहा है ना। अब आप दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करते हैं तो फिर विधायिका चूंकि कानून बनाने उसका अधिकार है, उसे भी लगता है कि मैं न्यायपालिका के क्षेत्र में कहीं ऐसी चीज़ आती है तो वो फिर कानून बनाने लगते हैं। तो कह सकते हो इसमें क्या होता है, तीनों के मध्य जो संस्थाएं हैं संघर्ष को जन्म देती हैं, एक दूसरे के प्रति संघर्ष होता है। फोर्थ देखें, न्यायिक सक्रियता से कार्यपालिका की स्थिति कमजोर हो जाती है और कार्यपालिका का मनोबल गिर जाता है। ठीक है, तो कह सकते हो कार्यपालिका की स्थिति यहाँ कमजोर होती है कई बार कि आप ही कर रहे हो तो यार मैं क्या करूँ। ठीक है, इस तरह वाला भाव आ जाता है। ओके गाइस, तो हमने देखो पक्ष में देख लिया और विपक्ष में। अगर हम देखें निष्कर्ष इसका कि आखिर निष्कर्ष क्या है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम मेंस में, न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका के अतिक्रमण को प्रदर्शित करता है परंतु जन सामान्य के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। यानी हमने थोड़े सा अलग सा भी नेगेटिव भी प्लस पॉजिटिव ना, तो हमने बीच का लिखा, ये आपका ठीक है निष्कर्ष है इसका। ओके गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से हम 1 बाय 1 और भी क्वेश्चन करेंगे। ओके।